अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। जैसा कि आपको पता है आजकल समर सीज़न है, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन जो है हम रेडी करेंगे सिंपल और आसान तरीके से। वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारी पट्टी की टोटल लंबाई 16 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 2.25 इंच है। अब हमने यहाँ पर लंबाई में तकरीबन 13 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है, यानी कि आपको सेंटर पट्टी जितनी रखनी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। अब हमने दो पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाने हैं। दो पॉइंट के मार्जिन से हमने चौड़ाई में निशान लगाए हैं और इन निशानों को इस तरह से हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। सेंटर में जो हमने मार्जिन ड्रॉ किया है ना, वो एक पर्ल का मार्जिन हमने ड्रॉ करना है, यानी कि एक मोती जो है ना, इसका मार्जिन हमने ड्रॉ कर लेना है। अब हमने यहाँ पर पट्टी के जो साइड पे चौड़ाई रखनी है वो यहाँ पर नाप लेनी है। तो यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मैं मार्जिन लूँगी और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, उसका साइज़ जो है वो तकरीबन सेम रहेगा। तो यहाँ पर सेम मार्जिन में हमने ये निशान लगाने हैं। नीचे वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से मैंने निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जो हम पट्टी बनाएंगे ना, वो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर इन निशानों को हमने बहुत ही अच्छे से स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। नीचे वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं सिंपल हमने चौकोर शेप पट्टी को ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ी सी कर्व शेप देनी है इस तरह से, और पट्टी का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। हल्के हाथ से शेप को हमने ड्रॉ किया है। ये देखें हमारी शेप कितने अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, उसको यहाँ पर कट करके बहुत ही खूबसूरती से नीट कर लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो ये मार्जिन हमने साइड का जो था वो नीट कर लिया है। अब सेंटर में जो हमारा स्लिट का मार्जिन है, इसको भी हमने बहुत ही खूबसूरती से नीट कर लेना है। यहाँ पर हमने ये मार्जिन नीट कर लिया है। पट्टी को खोलकर आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक चेक करें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है। इस तरह से यहाँ पर हमारी पट्टी की कटिंग बहुत ही खूबसूरती से हो गई है। अब हमने क्या करना है, पट्टी को इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगाया है। अगर तो आपके ट्राउज़र का फैब्रिक प्लेन है तो आप प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर प्रिंटेड है सेम तो सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी लगा सकते हो। यहाँ पर ना पट्टी के ऊपर मैंने तिरछी लाइन स्केल की मदद से लगा ली थी। लाइन का जो सेंटर मार्जिन है ये मैंने 1 इंच रखा है। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल तिरछी सिलाइयाँ चला लेनी है। अच्छा, जो बीच में हमारा प्रिंट आ रहा है ना पिंक कलर का, तो उसी कलर में हमने यहाँ पर नलकी के धागे के साथ सिलाइयाँ चला ली हैं। ये देखें सिलाइयाँ हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई हैं। अब जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा दोनों साइड से उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा धागे नहीं छोड़ेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से पट्टी का जितना भी एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। अच्छा, ये टोटली जो डिज़ाइन है ना मिनटों में रेडी होने वाला है। ठीक है, टोटली डिज़ाइन को अगर आपके पास किसी भी किस्म की ग्लू है तो बेस्ट है। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आपको पता है ये लॉन या कॉटन का जो फैब्रिक होता है, ख़ासकर जो हमारा गर्मियों में समर में फैब्रिक आता है, लॉन या कॉटन ही ज़्यादा चलता है। तो इसमें हम हल्का सा पानी यानी कि शावर लगा के इसको इस्त्री करें तो फिर भी बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। अब यहाँ पर मैं तो फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लूँगी। वैसे तो अगर आप टेलर हैं, आपका रोज़ का सिलाई का काम है ना, तो यकीन करेंगे ग्लू जो है ना ये इन चीज़ों को इतना आसान बना देती है कि आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। ठीक है, पट्टी की साइड में हमने फैब्रिक ग्लू लगा दिया। फैब्रिक ग्लू लगाकर इसके साथ हमने बिल्कुल बारीक सी लेस को लगा दिया। लेस में किसी किस्म का हमने कोई कट नहीं लगाया, सिर्फ एक कॉर्नर पे इस तरह से कट लगाएंगे और लेस ये देखें दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो दूसरी तरफ भी हमारी लेस देखें कितनी खूबसूरती से मुड़ गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी, एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर लिया है। चेक करें ज़रा, पट्टी की खूबसूरती आपके सामने है। अब हमने सेंटर वाला जो स्लिट है इसको किस तरह से नीट करना है, स्लिट के सेंटर से फैब्रिक जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर में इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, दोनों साइड के कॉर्नर में अच्छे से कट्स लगा लेंगे। ये देखें पट्टी जो है ना हमारी, इसका दोनों साइड का फैब्रिक जो है वो सेम है, तो इसका जो दबाव है वो अच्छा खासा है हमारे पास।
तो इसका जितना एक्स्ट्रा दबाव है इसको बहुत ही अच्छे से ना इस तरह से सेट कर लेंगे। पहले मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से पट्टी रेडी कर लूँ, बाद में जब हम नेक बनाएंगे तो मिनटों में हमारा नेक रेडी हो जाएगा। जब आप इंशाल्लाह नेक को रेडी करेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मिनटों में बनने वाला ये नेक डिज़ाइन और इसकी खूबसूरती और नफासत तो बिल्कुल एंड होगी। जो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सेम उन्हीं तरीक़ों से बनाया करें, ताकि आप लोगों के जो नेक हैं वो भी इसी तरह से नफासत से बने। अब यहाँ पर जिस सुई धागे की मदद से मैंने ये डोरी सीधी की थी, आप देख सकते हैं सेम प्रिंटेड फैब्रिक की मैंने डोरी बनाई है। इसमें इसी सुई धागे में हमने इस तरह से मोती डाल लेने हैं। ये देखो डोरी का ना, जब हम सुई धागे की मदद से डोरी को सीधा करते हैं ना, तो ये धागा मैंने कट नहीं किया। ये देखें, इसी धागे की मदद से हमारे जो पल्स हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के पल्स हैं। तो यहाँ पर जो आपने डोरी है ना, इसमें जब हम फैब्रिक का दबाव जो है वो ज़्यादा नहीं रखते, डोरी सॉफ्ट होती है, तो इसमें जितने मर्ज़ी आप पल्स डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यह तरीका भी मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। डोरी में अगर आप पल्स डालते हो तो आपको ना सुई धागे के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें मजबूती और ख़ूबसूरती वो तो एक अलहदा ही बात होती है। बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर ना हमने तकरीबन 2-2 इंच के मार्जिन से पट्टी की चौड़ाई के साथ नापते हुए इस तरह से डोरियाँ कट कर ली हैं। सेंटर में एक एक पर्ल को सेट किया है। इसी तरह से बाकी की डोरियों की कटिंग भी हमने बहुत ही खूबसूरती से कर ली है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पट्टी है ना, इसके ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दी है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, फैब्रिक ग्लू नहीं है, UHU का इस्तेमाल करें। जो भी ग्लू आपको बाज़ार से आसानी से मिलती है आप इसी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिलाई की मदद से ये चीज़ें अटैच कर लेनी है। ये ज़रा चेक करें, नफासत और ख़ूबसूरती चेक करें। अभी तक टोटली जो पट्टी है हमने ग्लू के साथ रेडी की है, इसमें एक भी सिलाई नहीं चलाई। अब ये जो एक पट्टी हमने तैयार की है, इसकी दोनों साइड का एक्स्ट्रा दबाव हमने इस तरह से कवर कर लिया, और इस पट्टी को ना ग्लू की मदद से इस तरह से तकरीबन 4 से 5 इंच लंबाई में लगा देना है। कम भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच लंबी पट्टी ली और इसको दोनों साइड से इस तरह से अटैच कर दिया है। अब देखें कि डोरियाँ हमारी बिल्कुल घुम तरीके से लग गई हैं। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। इसके लिए बुकरम की लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन 4 इंच लिया है मैंने यहाँ पर। अब चौड़ाई में भी हमने सेम यानी कि 3.5 इंच का ही मार्जिन लेना है, लेकिन पहले ना मैं यहाँ पर नेक की टोटली लंबाई मैंने नाप ली है। मेरा नेक जो है ना 6.5 इंच रहेगा। अगर आप लोग 7-7.5 इंच का नेक पहनते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से नेक को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब हमने ये जो निशान लगाए हैं, निशानों की मदद से हमने स्केल की मदद से इस तरह से निशानों को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। जो 4 इंच का मार्जिन ड्रॉ किया था ना, इसमें हमने सिंपल सा राउंड नेक इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब नीचे वाला जो डिज़ाइन है इसमें हम हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर राउंड नेक में ना हमें सेम मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा बुकरम का, और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ये सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन है, इससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये हमने बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन के एक साइड से हमने बहुत ही खूबसूरत सी इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करनी है। ये ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा नेक का जो डिज़ाइन है यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसका एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है उसको भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो गया। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। डिज़ाइन को भी जिस तरह से ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा जो राउंड नेक है इसकी कटिंग हमने इस तरह से कर ली है। तो नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से कटिंग हो गया है। देखें, मिनटों में चेक करें ज़रा, नेक की लुक जो है ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही कमाल की है। अब यहाँ पर साइड पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना, इसको हमने इस तरह से मशीन का जो 1 फुट है इसकी सिलाई चलाते हुए टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इसको कवर कर लेना है। ये मार्जिन हमने कवर कर लिया है, धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में सेट करना है। अब ना सिर्फ हमने डिज़ाइन में सिलाई चलानी है, ऊपर वाले राउंड नेक में आप देख सकते हो मैंने सिलाई नहीं चलाई। नीचे वाला जो डिज़ाइन है सिर्फ इसमें सिलाई को चलाऊंगी और टोटली इस डिज़ाइन को ना तीनों साइड से हमने बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेना है।
यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये ऊपर से नेक हमारा बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ पर ना हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसका फ्रंट एंड बैक साइड का जितना भी फैब्रिक होगा उसको कट करके नीट कर लेना है। नीचे वाला जो डिज़ाइन है इसमें इस तरह से छोटा सा कट्स लगाएंगे और अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट कर लेना है। कॉर्नर में भी साथ साथ कट लगा देंगे ताकि बाद में हमें कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे से मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि बाद में बार बार कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े हमें। अब नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ हमने यहाँ पर पलट लेना है। ये देखिए, ये जो राउंड में हमने पट्टी कट की है ना, इसको भी हमने ये जो डिज़ाइन है इसके सेंटर से इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देना और ये जो नेक है ये बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से सीधा हो जाएगा। यहाँ पर ना इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि नेक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। और ये जो फैब्रिक है ऊपर वाला, ये देखिए ये उठा है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई चला देनी है ताकि ये फैब्रिक उठा ना रहे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। ये फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से हमने राउंड में सिलाई चला दी है और फैब्रिक सेट कर लिया। अब ये जो सेंटर पट्टी है इसके नीचे वाली साइड पे ये जो हमने फैब्रिक लगाया ना, इसको लगाने का मेन मकसद यही था कि ये जो पट्टी है हमने इस तरह से थोड़ी सी बढ़ा कर लगानी है। ठीक है, मैं थोड़ी सी पट्टी को तकरीबन 1/2 इंच इस तरह से बढ़ा दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पट्टी की लंबाई है वो इतनी ही रखनी है। नीचे वाली साइड पे ना इस तरह से कॉर्नर पे ना मैंने हल्की सी ग्लू लगा दी थी ताकि ये जो पट्टी है ना ये फिक्स हो जाए, बार बार हिले ना, मुझे पिनअप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने 1-2 साइड पे इस तरह से हल्की हल्की सी बस कॉर्नर्स में ना ग्लू लगा दी थी। इस तरह से पट्टी बहुत ही अच्छे से हमारी सेट हो गई थी, सिलाई चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो राउंड नेक है इसको उठाते हुए इस तरह से हमने सबसे पहले पट्टी के सेंटर में सिलाई को चलाना है। ग्लू लगाने की वजह से आपको पता है इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है ना कि सिलाई हमारी बहुत ही नफासत से चल जाती है। ना तो आपको पिनअप करने की ज़रूरत रहती है, ना आपकी पट्टी आगे पीछे होती है, बस सिंपल आपने सिलाई को चलाना होता है। अब पल्स जो है इनको साथ साथ हाथ से इस तरह से सेट करते जाएंगे एक साइड पे और इसके ऊपर दोनों साइड पे हमने सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला लिया है। अब यहाँ पर पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। किसी किस्म का हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अभी आप देख सकते हो कि एक एक सिलाई में टोटली हमारा जो यहाँ तक सेंटर पट्टी है कितनी खूबसूरती से जॉइंट हो गई है। ये टोटली इसी तरह की ग्लू का कमाल होता है कि हमारे नेक में नफासत भी आती है, खूबसूरती भी आती है, काम भी जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमने राउंड में इस तरह से सिलाई चलाकर सेंटर पट्टी जो है इसको भी अटैच कर दिया है। अब ये भी हम बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे ताकि इसका भी किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा दबाव यहाँ तक शो ना हो। ये ज़रा चेक करें, बैक साइड से इसकी नफासत और ख़ूबसूरती आपके सामने है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर राउंड नेक में इस तरह से, अच्छा ये शटल की लेस थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी, इसमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर लेस हार्ड हो थोड़ी सी तो उसमें आप कट्स वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस तरह से पूरे राउंड नेक में सिलाई के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने और एक पट्टी लिया है, यानी कि बिल्कुल तिरछी पट्टी है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी चौड़ाई टोटल 1 इंच है। इसका एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे ऊपर से। और एक पट्टी किस तरह से कट करते हैं मैं बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, तिरछी पट्टी होती है जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको पता है ये राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। चेक करें ज़रा, लेस के साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई चलाई थी, इसकी सफाई और ख़ूबसूरती आपके सामने है। अब यहाँ पर बिल्कुल पाइपिंग की तरह से हल्की सी हमारी और पट्टी ऊपर वाली साइड पे शो हो रही है जो कि बहुत ही कमाल की लुक देगी। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल सिलाई चलाते जाएंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ पर चल गई है। यहाँ पर राउंड नेक की सफाई और ख़ूबसूरती आपके सामने है, पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आज का जो नेक डिज़ाइन है ये आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जब आप सूट पर बनाएंगे तो आपके सूट को 4 चांद लगा देगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।